हनुमान चालीसा के लाभ और इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए, इस पर आधारित एक रोचक कहानी लिखने से पहले मैं हनुमान चालीसा के कुछ प्रमुख लाभ संक्षेप में बता देता हूँ। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक भक्ति भजन है जो भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन करता है। इसके नियमित पाठ से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं: आध्यात्मिक शक्ति और शांति। हनुमान चालीसा का पाठ मन को शांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। भय का नाश। यह भय विशेष रूप से बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और इस चालीसा के पाठ से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। मनोकामना पूर्ति। सच्चे मन से पाठ करने पर इच्छाएं पूरी होने की मान्यता है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। कितनी बार पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा को पढ़ने की संख्या व्यक्ति की श्रद्धा और उद्देश्य पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोजाना एक बार पाठ करने से मन शांत रहता है। विशेष संकटों में 7, 11, 21 बार 108 पाठ करने की परंपरा है। मंगलवार और शनिवार। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा की शक्ति। एक अणघट कहानी। काशी के निकट एक छोटा सा गांव था, मधुरपुर। यह गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के मध्य में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। मंदिर के पुजारी पंडित रामदास हनुमान चालीसा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। उनकी मान्यता थी कि हनुमान चालीसा का पाठ न केवल संकटों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी यह श्रद्धा गांव के हर व्यक्ति के मन में बसी थी, सिवाय एक युवक के, विक्रम। विक्रम एक पढ़ा लिखा आधुनिक विचारों वाला युवक था जो गांव में अपने पिता की छोटी सी दुकान चलाता था। वह भक्ति और पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानता था। उसका मानना था कि मेहनत और तर्क ही जीवन में सफलता दिलाते हैं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसे हनुमान चालीसा की शक्ति का अनुभव हुआ। ये कहानी उसी परिवर्तन की है। पहला अध्याय, संकट का आगमन। विक्रम का जीवन सामान्य था। वह अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं पाई। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से कुछ लोग मधुरपुर की जमीन खरीदने आए हैं। ये जमीन गांव के मंदिर के आसपास थी और अगर यह बिक गई तो मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता, मंदिर रहे या जाए, मेरी जिंदगी तो वही रहेगी। उसी रात विक्रम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल वानर जिसके हाथ में गदा थी उसे पुकार रहा है। वह वानर बोला, विक्रम, अपने गांव की रक्षा करो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। विक्रम हंसते हुए जाग गया। उसने इसे महज एक सपना समझकर बुला दिया। लेकिन अगले दिन जब वह दुकान पर था, एक अनजान व्यक्ति आया। उसने विक्रम को बताया कि वह शहर से आया है और मंदिर की जमीन खरीदने के लिए गांव वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है। उसने विक्रम को मोटी रकम का लालच दिया ताकि वह गांव वालों को समझाए। विक्रम ने पैसे के लालच में हामी भर दी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हनुमान चालीसा का पहला पाठ उसी शाम विक्रम मंदिर के पास से गुजर रहा था। पंडित रामदास हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि विक्रम अनायास ही रुक गया। पंडित जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, आज मंगलवार है, मेरे साथ चालीसा पढ़ो। विक्रम ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी के आग्रह के आगे वह बैठ गया। पहली बार उसने हनुमान चालीसा सुनी और पढ़ी। श्री गुरु चरण सरोज रज
जैसे ही वह पंक्तियां पढ़ रहा था, उसे लगा कि उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। पाठ के बाद पंडित जी ने कहा, विक्रम, यह चालीसा कोई साधारण भजन नहीं, यह हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। इसे सच्चे मन से पढ़ो, यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा। विक्रम को बातें अच्छी लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने सोचा कि वह एक बार और चालीसा पढ़ेगा, शायद उसे कुछ और समझ आए। तीसरा अध्याय, शक्ति का अनुभव। अगले कुछ दिन विक्रम ने हर मंगलवार और शनिवार को चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसने गौर किया कि उसका मन शांत रहने लगा था। एक दिन जब वह शहर वाले लोगों से मिलने गया, तो उसे पता चला कि उनकी मंशा केवल जमीन खरीदना नहीं, बल्कि गांव को पूरी तरह बदलने की थी। वे मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते थे। विक्रम का मन अब पछतावे से भर गया। उसने सोचा कि उसने पैसे के लालच में अपने गांव की आत्मा को बेचने की गलती कर दी। वह मंदिर लौटा और पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हनुमान जी संकट मोचन है। तुम 11 दिन तक रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो सच्चे मन से, तुम्हें रास्ता मिलेगा। विक्रम ने वैसा ही किया। हर दिन वह सुबह और शाम को चालीसा पढ़ता। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होने लगा। उसने गांव वालों को एकत्र किया और उन्हें शहर वालों की मंशा बताई। गांव वालों ने एकजुट होकर मंदिर की रक्षा का फैसला किया। चौथा अध्याय, चमत्कार। 11वें दिन जब विक्रम चालीसा पढ़ रहा था, उसे एक विचार आया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक याचिका तैयार की और इसे जिला प्रशासन तक पहुंचाया। उसने शहर वालों के इरादों को उजागर किया और मंदिर की सांस्कृतिक महत्ता को बताया। गांव वालों की एकता और विक्रम की मेहनत रंग लाई। प्रशासन ने मंदिर की जमीन को संरक्षित करने का आदेश दिया। उस रात विक्रम को फिर वही सपना आया। इस बार हनुमान जी ने कहा, विक्रम, तुमने मेरी शक्ति को समझ लिया, अब इसे दूसरों तक पहुंचाओ। विक्रम ने मंदिर में एक समूह बनाया जो हर हफ्ते चालीसा पाठ करता और गांव के बच्चों को भक्ति का महत्व समझाता। उपसंहार, विक्रम अब एक बदला हुआ इंसान था। वह न केवल अपनी दुकान को बेहतर तरीके से चलाने लगा, बल्कि गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया। हनुमान चालीसा उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति और मेहनत से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ चाहे एक बार हो या 100 बार, मन की शुद्धता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तो वह हमें हर मुश्किल से निकालते हैं।